प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत जिस तरह से उभर कर दुनिया के सामने आई है, उनके लाखों करोड़ों लोग फैन हो गए हैं। देश दुनिया के लाखों लोग भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना आइकन मानते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी नरेंद्र मोदी को अपना आइकन मानते हैं। वैसे तो हम जो आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं वो है तो पुराना, लेकिन इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका कैसे पूरी दुनिया में बोलता है। दुनिया भर में दादागिरी करने वाले अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मोदी को अपना आइकन मानते हैं। मित्रों, अब मैं गोरक्ष पीठाधीश्वर परम पूज्य आदरणीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर हमारे माइक के समक्ष आएं और आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय योगी। भारत माता की। बंधुओं, पहली बार आजादी के बाद कोई प्रधानमंत्री तथागत की इस धरती पर आए हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार उद्घोष के साथ आप स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। परिवर्तन यात्रा के तथागत की इस भूमि पर पहुंचने पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जनपद कुशीनगर आगमन पर आयोजित इस सभा के माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश के प्रभारी माननीय ओम माथुर जी, केंद्रीय मंत्रीगण आदरणीय कलराज मिश्र जी, माननीय मनोज सिन्हा जी, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, जनपद कुशीनगर और देवरिया के गांव-गांव से उपस्थित नागरिक बंधुओं, उपस्थित माताएं, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का तथागत भगवान बुद्ध की इस पावन भूमि पर आप सब की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, आजादी के बाद पहली बार जहां किसी भी प्रधानमंत्री का पहला आगमन इस जनपद में है, हम सब के लिए ये तो महत्वपूर्ण है ही, साथ साथ आजादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री पूर्वी भारत और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की योजना को लेकर के आगे बढ़ा है। गोरखपुर के 26 वर्षों से बंद खाद कारखाने का शिलान्यास और यहां पर इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, कालाजार, मलेरिया तथा तमाम प्रकार की विषाणु जनित बीमारियों से प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में होने वाली मौतों पर मौन रहने वाली सरकारों के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 22 जुलाई 2016 को गोरखपुर में एम्स की स्थापना का शिलान्यास करके पूरे देश के अंदर बिना किसी जाति पाति मत मजहब का भेदभाव किए बगैर देश के अंदर प्रारंभ की गई विकास की और लोक कल्याण की तमाम प्रकार की योजनाओं को ध्यान में रखकर आज जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का
तथागत की इस धरती पर आगमन हुआ है, एक बार पुनः हम सब पूर्वी उत्तर प्रदेश के आम जनमानस की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करना चाहते हैं। सज्जनों, हम सब जानते हैं पूरे प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर परिवर्तन की एक बहार दिखाई दे रही है। परिवर्तन यात्रा को मिलना पार जन समर्थन और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रत्येक आह्वान पर देश की कोटि कोटि आम जनमानस के द्वारा जिस उत्साह के साथ देश के अंदर चंद लोगों के द्वारा मचाए जाए शोर की परवाह के बगैर अपार समर्थन प्राप्त हो रहा है, वह आज इस जनसभा और इस रैली के माध्यम से भी स्पष्ट दिखाई देता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि यह पूर्वी उत्तर प्रदेश कभी चीनी का कटोरा माना जाता था, लेकिन प्रदेश में सपा और बसपा के इन 14 वर्षों के कार्यकाल के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को बंद कर दिया गया, बेच दिया गया। 31 चीनी मिलों से में 21 चीनी मिलें आज बंद पड़ी हुई हैं, जो 10 चीनी मिलें चल रही हैं। अगर आपकी कृपा नहीं होती और आपने 6000 करोड़ रुपए की राशि नहीं दी होती तो यहां के गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक नहीं हुआ होता। अब भी प्रदेश सरकार के संरक्षण में चलने वाली तमाम चीनी मिलों पर गरीब गन्ना किसानों का वर्षों का गन्ना मूल्य का भुगतान अभी भी बाकी है। यह परिवर्तन यात्रा के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ यह चीनी उद्योग, गोरखपुर के खाद कारखाने के पुनरुद्धार के साथ साथ यहां के चीनी उद्योग के पुनरुद्धार की भी आस आपसे ही करती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी से जनता को अब किसी भी प्रकार की कोई आस नहीं रही। और इसीलिए हम सब आपसे प्रार्थना करेंगे कि आपने देश के अंदर जिस प्रकार का तेजस्वी नेतृत्व दिया है, आज दुनिया भारत का सम्मान कर रही है। हम सब गौरव की अनुभूति करते हैं जब हम दुनिया के अंदर भारत के माननीय प्रधानमंत्री का सम्मान देखते हैं तो 125 करोड़ का भारत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। हम देखते हैं जब अभी हाल ही में अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था और तब जब अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के वर्तमान राष्ट्रपति जो विजयी हुए हैं, जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि आखिर आपका आइकॉन कौन है, तो उन्होंने कहा कि कोई है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। सचमुच पूरे भारत के अंदर 125 करोड़ की जनता इस दृश्य को देख करके कि जो अमेरिका दुनिया का दादा बनता था, दुनिया की सामरिक और आर्थिक ताकत थी, आज उस अमेरिका के अंदर भी चुनाव का मुद्दा कोई बनता है तो भारत का प्रधानमंत्री बनता है। भारत को आपने हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का जो संकल्प लिया है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा आपके इस अभियान के साथ अपने आप को संबद्ध करता है। मैं एक बार पुनः पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास का जो नया भोर आपने प्रारंभ किया है, पहली बार हमने पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास की योजनाओं को अपनी आंखों से देखा है और उन योजनाओं को क्रियान्वित होते हुए हम देख रहे हैं। आपने 22 जुलाई को गोरखपुर के खाद कारखाने का शिलान्यास किया था, आज उसका निर्माण कार्य गोरखपुर में प्रारंभ हो चुका है। एम्स का आपने शिलान्यास किया, उत्तर प्रदेश सरकार अभी भी उसमें कहीं ना कहीं बाधा पैदा करके जमीन आवंटन को लेकर के अभी भी उसमें बाधा पैदा करने का प्रयास कर रही है, लेकिन हमें विश्वास है कि जनता जनार्दन विकास के कार्यों में बाधक ऐसे तत्वों को एक और उठा करके फेंकेगी, अवश्य फेंकेगी। इस विश्वास के साथ एक बार पुनः तथागत की इस भूमि पर मैं आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।